नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है मैथ स्टेप क्लास 5 का एक्सरसाइज नंबर 55 जो बिल के अंदर है, मतलब बिल वाले चैप्टर के अंदर का ये एक्सरसाइज नंबर है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 55। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं बनाना। देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग बिल्स एंड री राइट देम करेक्टली। मतलब ये बिल बना हुआ है, ठीक है, पर क्या हुआ है कि किसी कारण बस ये बिल में कुछ एरर्स है। एरर्स मतलब होता है बच्चों गलतियां, कुछ गलतियां इसके अंदर छिपी हुई हैं। ठीक है, हमें वो गलतियों को ढूंढकर निकालना है। जैसे हम लोग पजल सॉल्व करते थे ना, उसी प्रकार से एक तरह से ये पजल है। पजल में क्या है ना, कुछ उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, आपको वो चीज ढूंढ के निकालना है और लास्ट में आपको अमाउंट जो है वो करेक्ट करके बताना है कि एक्चुअली अमाउंट था कितना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां देखते हैं, यहां पे कहता है कि नंबर 1 में एक्सरसाइज बुक कोई खरीदता है। कितने खरीदते हैं? 6 बुक खरीदते हैं और रेट जो है वो 7.5 है और अमाउंट यहां लिख के आया है कितना बच्चों? 45। देखो सिंपल सा चीज समझना बच्चों, कोई चीज है, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब यहां पे होता है, ठीक है, कि एक चीज अगर हम खरीदेंगे तो हमें क्या कीमत जो दुकानदार को क्या करनी पड़ेगी? अदा करनी पड़ेगी। दुकानदार को कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये होता है क्वांटिटी, तो कितने मात्रा में हमने वो चीज खरीदा। और ये आप तो समझ रहे हो आइटम, आइटम मतलब क्या क्या चीजें हम लोगों ने खरीदा। तो किसी ने नंबर एक सीरियल नंबर है ये, ठीक है, ये आइटम मतलब नाम है, क्वांटिटी कितना खरीदा गया है, ये रेट है कितना के हिसाब से उसे लगाया गया है और ये अमाउंट है, ठीक है। ऊपर में क्या होता है? ऊपर में यहां पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले किस दुकान से उसे खरीदा गया है, तो उसका नाम और उसके तत्पश्चात उसके नीचे उसका एरिया, मतलब वो कहां से, वो दुकान जो है वो कहां लोकेटेड है। फिर यहाँ पे बिल लिखते हैं या फिर कैश मेमो लिखते हैं, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही क्या है, सही है। उसके बाद यहाँ पे होता है फोन नंबर। फोन नंबर किसका? अपना नहीं, यहाँ पे फोन नंबर हम लोग देते हैं दुकानदार का या फिर जो शॉप है वहां का। यहाँ पे हम लोग देते हैं बिल नंबर, मतलब वो बिल जो बना है वो कितने नंबर का है। उसके बाद यहाँ पे खरीदने वाला का नाम और एड्रेस, जैसे मिस्टर करीम ने ये सामान खरीदा है और उनका पता क्या है? चौक एरिया कानपुर। कितने तारीख को ये खरीदा गया है वो, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें तो आपको क्लियर कट होगी। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि 6 एक्सरसाइज बुक खरीदा गया है, रेट कितना लगाया गया है? 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बच्चों, 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, ठीक है, 6 नोटबुक खरीदा गया है, 6 नोटबुक खरीदा गया है। तो हमें देखना है कि अमाउंट जो है वो हमारा यहाँ पे सही है या नहीं है बच्चों। 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से अगर हम 6 का निकालें तो यहाँ पे होता है 45 रुपया, है ना। कैसे? देखो 7 6 कितना हो गया बच्चों? 42 और 50 छक हो गया है 300, मतलब 42 रुपया, ठीक है, और 300 पैसा। तो 300 पैसा बच्चों मतलब 3 रुपया, है ना। यानी कि 42 और 3 कितना हो गया? ₹45 हो गया। तो यहाँ पे तो ठीक है। फिर कहता है कि कोई चीज 9 रुपये 25 पैसे के हिसाब से खरीदा गया है। पेन जो है, एक पेन की कीमत 9 रुपये 25 पैसा है और किसी ने मिस्टर करीम ने 2 पेन खरीदा है, तो 2 पेन के लिए अमाउंट कितना लिखा गया है? 18 रुपये और 50 पैसा। तो क्या 2 पेन के लिए 18 रुपये और 50 पैसा होता है क्या? 9 रुपया 25 पैसा को हम लोग क्या से गुना करेंगे? 2 से, क्वांटिटी से। तो 9.25 को अगर आप 2 से गुना करोगे बच्चों तो होता है 18 रुपया और 50 पैसा। बिल्कुल सही बात है, ये भी क्या है, सही है। तत्पश्चात हम लोग देखते हैं कि उसने फिर टॉफी खरीदा। कितना भैया? 500 ग्राम। 500 ग्राम कहने का मतलब है बच्चों आधा केजी, ठीक है। तो अगर कोई 120 रुपए केजी है तो आधा केजी का मतलब हो गया क्या? उसका मूल्य जो है वो आधा हो जाता है ना। उसका मूल्य जो है वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज 2 रुपए किलो है तो आधा किलो का कितना होगा? 1 रुपया, है ना। तो 120 रुपए किलो है तो आधा किलो का कितना हो जाएगा? 120 का आधा हम लोग करेंगे तो 60 होता है। तो ये भी सही है। चलिए अब यहां तो कोई परेशानी नहीं। अब जोड़ने में देख लेते बच्चों। देखिए 0 0 0 को ऐड करोगे 0, 0 5 0 को ऐड करोगे तो 5, 5 और 8 को जोड़ने पर होता है 13। तो 13 का हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, कैरी का 1, 4 1 5 6 11 और 1 12।
यानी कि इसकी जो अमाउंट आ रही है बच्चों वो आ रही है 123 रुपीज एंड 50 एक तो गलती बिल में ये है। दूसरा क्या है कि दूसरा यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है बच्चों, तो डेट जो है वो बिल का हमेशा मेंशन करो। तो जैसे आज डेट है, मान लेते हैं कि आज जो डेट है वो 5 है ना 7/2022 है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 5/7/2022। तो चलिए इस चीज को हम लोग कॉपी पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट में ही क्या है, डिफ्रेंशिएट आ रहा है, अमाउंट क्या है गलत आ रहा है। अमाउंट होना चाहिए कितना, ₹123.50 और यहाँ पे डेट पे हमने लिखना है कुछ भी डेट दे सकते हो। अगर मेंशन नहीं है बिल के अंदर तो आप कुछ भी डेट दे सकते हो, अदरवाइज जो बिल में डेट मेंशन होगा आपको उस डेट के अनुसार काम करना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए था, हमने ये सॉल्व कर लिया। गलती कहां छिपी हुई थी, इसके टोटल में, है ना। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में कहता है कि मेरा बाजार दरियागंज न्यू दिल्ली 5 एक में दुकान है, ठीक है, उसकी कैश मेमो है, उसमें फोन नंबर दिया हुआ है, परंतु यहाँ पे क्या है ना बच्चों, बिल नंबर नहीं दिया हुआ है। तो बिल नंबर हम लोग अपने मन से मेंशन मान लो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 ना, बिल नंबर ये हो गया। बिल नंबर मतलब होता है कि कस्टमर जो है, ठीक है, कस्टमर को जो दुकानदार बिल फाड़ कर देता है उस पर एक देखो सीरियल नंबर मेंशन होता है। उससे क्या होता है कि पता चलता है कि उस बिल पे कौन कौन से सामान जो है वो खरीदा गया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बिल नंबर क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। अब आगे देखिए, उसके बाद क्या है, आर रंगनाथन, एड्रेस जो है उनका मेंशन नहीं है, तो यहां पे हमको अपने मन से एड्रेस मेंशन, चलो मैं रहता हूं कहां, मैं रहता हूं गया बिहार में, तो चलो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं गया बिहार, ठीक है, हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद अब हमको मिलाना है कि देखो उन्होंने क्या सबसे पहले खरीदा, मस्टर्ड ऑयल खरीदा, कितना भैया 3 kg, कितने के हिसाब से 36 रुपए, मतलब 1 kg जब कोई खरीद रहा है वो तो 36 रुपए मस्टर्ड ऑयल का वो दे रहा है। तो आपको 3 kg का निकालना है, तो बच्चों आपको 3 kg का निकालना है। तो दिया हुआ सही है या गलत है ये हमको जांच करना है। तो 36 इंटू 3 करोगे बच्चों, 36 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, ये वाला सही है। उसके बाद उन्होंने दाल खरीदा, कितने भाई 2.5 kg, कहने का मतलब होता है बच्चों कि 2 kg और आधा kg, ठीक है। 2.5 kg का मतलब होता है कि 2 kg और आधा kg, यानी कि 2.5 kg उन्होंने खरीदा है। 1 kg अगर कोई वो खरीदता है तो 12 रुपया लगता है, तो वो खरीद रहा है 2.5 kg। तो देखो बच्चों सोचो 2 kg का ही अगर हम लोग निकालते हैं तो 12 कितना हो गया 24, और उसमें फिर आधा kg, तो 12 का आधा करेंगे बच्चों तो कितना हो गया, 12 का आधा 6, तो 24 और 6 कितना होता है 30 होता है बच्चों, पर यहाँ पे दिया है कितना 24, तो ये वाला क्या है हमारा गलत है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3030, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3030। कैसे भाई, तो हमने क्या किया कि 24 को हमने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 30, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब शुगर वो खरीद रहे हैं 4 kg, तो 1 kg का दाम जो है बच्चों 14 रुपया और 25 पैसा है, 14 रुपया और कितना है 25 पैसा, तो उस हिसाब से 4 kg का दाम कितना हो जाएगा, देखो 14 रुपया 25 पैसा के हिसाब से वो 4 kg खरीद रहे हैं। तो आई थिंक इतना तो गुना आप लोगों को आता है, इतना गुना बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 14.25 को अगर 4 से गुना करोगे तो 57 kg हो जाता है। अब देखिए इंसेंस स्टिक, बच्चों क्या खरीद रहे हैं वो इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मतलब होता है जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं अगरबत्ती। एक पैकेट अगरबत्ती खरीद रहे हैं वो 6 रुपए पैकेट के हिसाब से, तो एक पैकेट खरीदेंगे तो कितना अदा करना पड़ेगा 6 रुपया, तो ठीक है, तो 6 इंटू 1 6 सही है यहाँ पे। तो हमें क्या गलती पकड़ाया यहाँ, तो देखो बच्चों जब यही गलती आ गया तो टोटल में भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो जब सभी को ऐड करोगे, सभी को जब आप ऐड करोगे बच्चों 108, उसके बाद है 30, ठीक है, उसके बाद कितना है 57 यानी कि 57 बच्चों, फिर क्या है 6, तो 201 होता है, ₹201 होता है। तो यहाँ पे ही हमको पता चल गया कि और भी कुछ छूटा हुआ है। देखो इसके अंदर और कुछ छूटा हुआ नहीं है, तो हम लोग अपनी कॉपी पे मेंशन कर लेंगे। देखो यहाँ पे एड्रेस पे
गया बिहार, ठीक है। डेट ऑलरेडी मेंशन था, हमने डेट छोड़ दिया, जैसे है वैसे। डेट के साथ कभी छेड़छाड़ मत करना, जो डेट दिया हुआ है वो डेट रहने देना। अगर नहीं है, अब्सेंस है क्वेश्चन में, तो आप अपने हिसाब से डेट मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है बच्चों, ₹201, ठीक है, और 00 पैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का भी सॉल्व हो गया। देखिए बच्चों, 2 बताने से पहले मुझे कुछ कह देना चाहता हूं आपसे। 2 में एक्चुअली जैसे देखो, 1 में ए था, उसके बाद बी था, ठीक है। 1 में ए था, फिर बी था। उसी तरह 2 में भी ए है और बी है, पर हमारे पास टाइम कम होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में एक जॉब भी करता हूं, ठीक है। उसके अलावा और भी एनजीओ का भी मैं वर्क देखता हूं, ठीक है। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानी आती है, टाइम कम है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप, बट मैंने क्या किया है कि 2 का ए और 2 का बी एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही बिल के अंदर मैंने कर दिया है। पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझा रहा हूं कैसे। जैसे देखो, सबसे पहले कह रहा है कि एक बिल तैयार कीजिए। जो सामान खरीदा गया है वो खरीदा गया है 1 जून 1996, मतलब 1 जून 1996 को खरीदा गया है। किसके द्वारा? मिस्टर भी प्रसाद। वो कहाँ के रहने वाले भाई? तो बंजारा हिल्स, हैदराबाद के रहने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉम द स्टोर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1B। तो उन्होंने भी सामान कहां से खरीदा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1B में जो स्टोर के बारे में बताया गया है, यानी कि मेरा बाजार दरियागंज न्यू दिल्ली 5, वहीं से उन्होंने ये सारे सामान खरीदे। नीचे उनके क्वांटिटीज और रेट्स दिए गए। जैसे उन्होंने चावल खरीदा 4 kg, कितने के हिसाब से? 9 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो देखो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिल जो तैयार किया है वो मेरा बाजार दरियागंज न्यू दिल्ली 5 से तैयार किया। क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन में ही ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी में जो स्टोर है, ठीक है, उसी स्टोर से क्या किया गया? उसी स्टोर से परचेज सारा सामान किया गया है। किसके द्वारा भाई? किसके द्वारा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो आप लोग, मिस्टर भी प्रसाद और बंजारा हिल्स। तो उसके बाद नेम और एड्रेस हम लोग डालेंगे मिस्टर भी प्रसाद, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग एड्रेस डालते बच्चों, ऊपर नेम और नीचे एड्रेस। बंजारा हिल्स, कहाँ के रहने वाले हैं? बंजारा हिल्स के रहने वाले। अब यहाँ पे डेट दिया हुआ है बच्चों, देखो डेट दिया हुआ था, मेंशन किया गया क्वेश्चन में 1 जून 1996। तो 1 जून, 1 जून, जून छठे महीने में आता है, ठीक है। और कब? कौन से ईयर में? 1996 में, ठीक है, 1996 में। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, नहीं तो नहीं दिख रहा है तो चलो यहाँ पे मैं पेज नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। 161996, ठीक है बच्चों। 1/6/1996 को ये चीज खरीदा गया। अब हमने यहाँ पे चार्ट तैयार कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के मतलब 2 के ए में कौन कौन से सामान खरीदा गया? पहले में राइस, दूसरे में दाल, तीसरे में रिफाइंड ऑयल। कितना? राइस 4 kg खरीदा गया 9 रुपए kg के हिसाब से। तो 9 रुपए kg के हिसाब से अगर 4 kg खरीदा गया है बच्चों, तो कितना पैसा दे रहे हैं वो दे रहे हैं 36 रुपया, है ना। 9 4 से क्या हो गया? 36 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो, दाल वो खरीद रहे हैं 3 kg। 1 kg का दाम है 12 रुपया और 50 पैसा, ठीक है। 1 kg का दाम अगर 12 रुपया 50 पैसा है बच्चों, तो 3 kg का निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 रुपया 50 पैसा को 3 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 37 रुपया और 50 पैसा। आ जाएगा कितना? 37 रुपया और 50 पैसा। उसी प्रकार से उन्होंने रिफाइंड ऑयल खरीदा है 2 kg 56 रुपए kg के हिसाब से। तो 2 kg का वो कितना मूल्य उनको चुकाना पड़ेगा? 2 kg का 56 गुने क्या कर दोगे? 2 करोगे तो हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा? 112 रुपया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? टोटल निकालना है। तो 0 को 0, 5, ठीक है, 7 2 9 और 6 15 का 5, कैरी का 1, 3 3 6 और 1 7 और 1 8 और 1, ठीक है। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं इसको। 36 और क्या है? 37, 36 37, ठीक है, और 112, 185 रुपया। यानी कि जब पहला बार वो सामान खरीद रहे हैं तो 185 रुपया और 50 पैसा का बिल बन रहा है। अब देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन है, बी में बनाना है। तो अभी मैंने बताया बच्चों कि क्यों मैं एक ही में दोनों सम्मिलित कर दे रहा हूं, कारण है टाइम हमारे पास नहीं है इतना, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक, फिर आइसक्रीम और स्वीट्स खरीदा गया। कोल्ड ड्रिंक 6 बोतल खरीदा गया 5 रुपए बोतल के हिसाब से, 5 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से 6 कोल्ड ड्रिंक्स खरीदा गया। उसके बाद आइसक्रीम खरीदा गया 2 स्लैब, है ना, 60 रुपए पर स्लैब है, मतलब एक आइसक्रीम का स्लैब जो है 60 रुपए का पड़ता है, तो 2 स्लैब उन्होंने खरीदा है।
तीसरा सामान उन्होंने क्या खरीदा है, 2 केजी मिठाई खरीदा। कितने के हिसाब से भाई, 48 रुपए के हिसाब से 2 केजी। देखो 6 बोतल 5 रुपए बोतल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 30 रुपया, है ना बच्चों। अब 2 स्लैब आइसक्रीम खरीदा है, एक स्लैब का दाम 60 रुपए, तो 2 स्लैब्स का दाम 16 × 20 यानी कि 120 रुपया। अब 2 केजी स्वीट्स खरीदा 48 रुपए के हिसाब से, तो 48 हुए 96 रुपया, 96 रुपीज, ठीक है। अब क्या करना है, सबको ऐड कर देंगे, जीरो को जोड़ेंगे, जीरो जीरो के साथ जोड़ेंगे जीरो, 6 9 2 11 3 12 कैरी 1 1 1 2, 226 रुपए का उन्होंने पूरा मिलाकर सामान खरीदा है। ये क्वेश्चन अलग है बच्चों, ठीक है। ऊपर वाला फिर से ऐसा लिख लेना और उसके बाद फिर ये वाला बनाना, ठीक है। ये बी क्वेश्चन का है। 2 का ए में भी ऐसे ऊपर वाला ये बना लेना हेडिंग, और ए में फिर यहीं तक बनाकर क्या कर देना, छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर और मीरा बाजार का यहाँ पे लिख देना, फॉर मीरा बाजार, देखो मेरा बाजार। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। आगे देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ऑन 12 नवंबर 1994, ये बात है 12 नवंबर 1994 की, ठीक है, जिस दिन ये बिल तैयार किया गया है। कहां से सामान खरीदा गया है, तो देखो रमा जनरल स्टोर से। वो कहां है भाई, लोकेटेड दादर में, ठीक है। उन्होंने ये सारे सामान किनको बेचे, टी पाटेकर को, जो रहने वाले किस कहां के, वर्ली के। तो चलिए ये सारी चीजें हम लोग मेंशन किए। क्वेश्चन में दिया हुआ था रमा जनरल स्टोर, ठीक है, कहां के वो जनरल स्टोर है, दादर में। कैश मेमो, फोन, देखो इसमें फोन नंबर भी आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा, तो मैंने अपने मन से कुछ भी फोन नंबर लिख दिया। फिर बिल नंबर यहाँ पे, तो बिल नंबर कुछ भी डाल दो, 4658 मान लेते हैं हम लोग, डाल देते हैं, ठीक है, अपने मन से, क्योंकि बिल नंबर मेंशन नहीं इसलिए बिल नंबर। फिर उसके बाद नेम एंड एड्रेस, तो नेम एंड एड्रेस में जाता है बच्चों कस्टमर का नाम। तो कस्टमर का यहाँ पे नाम जो है वो टी पाटेकर है, टी पाटेकर, ठीक है। टी पाटेकर को ये सारे सामान बेचा गया है। वो अब एड्रेस, तो कहाँ के रहने वाले भाई, तो वो वर्ली के रहने वाले। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, ये सारा का सारा क्वेश्चन में ही मेंशन है। और ये सामान कब खरीदा गया है, तो 12 नवंबर 1994 को, तो 12/11/1994, 12 नवंबर 1994 यानी कि 12 तारीख नवंबर, कहने का मतलब 11वां महीना, और 1994 ईयर्स में, ठीक है। अब हमने मेंशन क्या किया गया है, देखो कहता है 750 ग्राम शुगर खरीदा है, रेट 12 पर केजी के हिसाब से। तो वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, टी पाटेकर की चीनी खरीद रहे हैं, कितना, 750 ग्राम, कितने के हिसाब से भाई, 12 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो कह रहा है कि तब वो कितना अमाउंट पे करेंगे। तो देखो बच्चों यहां पे समझना, देखो 750 ग्राम कैसे बनता है, तो 750 ग्राम बनता है बच्चों, देखो अगर 1 केजी को 2 बराबर हिस्सों में बांटोगे बच्चों, तो क्या बनता है, 500 ग्राम बनता है, ठीक है, 500 ग्राम बनता है। अगर 1 केजी को 4 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो बनेगा 250 ग्राम, ठीक है, क्या बनेगा, 250 ग्राम। तो देखो बच्चों कि अगर 12 रुपए कोई केजी के हिसाब से, तो हमको देखो 750 ग्राम बनाना है, तो कैसे बनेगा, 500 ग्राम को अगर 250 ग्राम के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 750 ग्राम। मतलब हमको 500 ग्राम का पहले रेट पता करना पड़ेगा और फिर 250 ग्राम का। तो 500 ग्राम का कैसे पता चलेगा, अगर 12 रुपए कोई चीज केजी है मेरे भाई, तो अगर 12 रुपए केजी, तो आधा केजी का कितना होगा, तो आधा इसका प्राइस भी हो जाएगा। तो 12 का कोई चीज 1 केजी आता है, तो आधा का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 500 ग्राम का भी आधा, तभी तो 250 ग्राम का पता चलेगा। तो 6 का भी अगर आधा करोगे बच्चों तो हो जाएगा कितना, 3। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। यानी कि 750 ग्राम के लिए वो कितना पैसा देना पड़ेगा उनको, 9 रुपया देना पड़ेगा। अब देखो उसी तरह 2 केजी और 500 ग्राम, तो 2 केजी का तो आराम से निकाल लोगे भाई। 2 केजी का क्या करोगे, 52 × 2 कर लोगे, ठीक है, 52 × 2 कर लोगे तो पता चल जाएगा कि 2 केजी का कितना है, ठीक है। अब उसमें जब 1 केजी का 52 दाम है, तो आधा केजी का कितना होगा, 52 का आधा कर लेंगे, तो 2 केजी और 500 ग्राम का हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा कि कितना होगा, तो 130 रुपया होगा, 130 रुपया होगा बच्चों। उसी तरफ कहता है कि 100 बार वो खरीदते हैं, 100 बार खरीदते हैं, 100 बार मतलब साबुन की टिकिया खरीद रहे हैं, 2 दर्जन। 1 दर्जन की कीमत कितनी है,
45 रुपये है। 1 दर्जन की कीमत 45 रुपये, परंतु वो बंदूक कितना खरीद रहे हैं? 2 दर्जन। तो 45 गुने क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो 45 गुने 2 जगह 90 रुपया वो अदा करेंगे। उसी तरह 2 पैकेट वो क्या खरीद रहे हैं? मैच बॉक्स खरीद रहे हैं। मैच बॉक्स मतलब होता है माचिस की डिब्बी। तो 1 पैकेट का दाम 3 रुपया 50 पैसा है, तो 2 पैकेट का दाम कितना होगा? तो 2 पैकेट का दाम 7 रुपया होगा बच्चों। अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? सारे अमाउंट को आपस में ऐड करते हैं। 0 0 9 7 16 कैरी 1, 9 3 12 और 1 13 कैरी 1 1 1 2, यानी कि 236 रुपया और 0 पैसा वो अदा करेंगे। यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? अपने मन से एक साइन मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग 4 कहाँ का बाजार, कहाँ का? दादर बाजार। 4 है ना, रमा जनरल स्टोर। 4 रमा जनरल स्टोर हमने साइन कर दिया, ठीक है। ये बिल कहाँ के नाम से है? मोर जनरल स्टोर, यहाँ पे साइन मार दिया। तो बस यही था बिल का एक छोटा सा चैप्टर। और मैंने इस बार थोड़ा सा वीडियो में एक्सपेरिमेंट किया है कि मैंने सवाल जो है वो पहले ही लिख दिया था, ठीक है, ताकि जो वीडियो है वो लंबा होने से क्या हो जाए? बच जाए। तो कैसा लगा आपको ये कोशिश जरूर बताना, ठीक है। वीडियो में कुछ कुछ नए नए चेंजेस आ जाएंगे। देखिए बच्चों, मुझे यूट्यूब के बारे में देखो उतना जानकारी नहीं है कि कैसे इस पे काम किया जाता है। बस मेरी एक इच्छा थी, ठीक है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि क्यों मैंने ये चैनल शुरू किया। तो मुझे उतना समझ नहीं आता इसमें इतना एंटिंग पेंटिंग डेंटिंग कैसे होता है। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। धीरे धीरे वीडियो का जो क्वालिटी होगा वो अच्छा होगा। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो देखते रखिए, ठीक है। और जिनको नहीं आता ये सारी चीज़ें, वो क्या करो कि कमेंट करो, ठीक है, कि किनको क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और देखो छोटी छोटी बातें जैसे है 1 केजी का इतना होगा तो आधा केजी का कितना होगा, या 250 ग्राम का कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो है ये मैं एक प्लेलिस्ट होगा एक्स्ट्रा मार्क्स करके, उन प्लेलिस्ट में जो है मैं इस तरह की चीज़ें जो है मेंशन करके रखता हूँ, ठीक है। उसमें छोटी छोटी ये सारी वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो किताबी भाषा में नहीं है बल्कि ठेठ भाषा में है, मोटे भाषा में आपको समझाया गया है, किताब से बिल्कुल हट के। आप उस प्लेलिस्ट को भी एक बार वॉच आउट करो, ठीक है। और क्या आपको समझ में आता है देखो, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू बच्चों।